तो दोस्तों क्या आप लोगों को पता है हमारे गेम में ये वाला MP40 जो है जिसको आप लोग बनी MP40 कहते हैं, ये कितना रेयर है और कितने कम बंदों के पास है ये तो आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन क्या आप लोगों को पता है ये बनी MP40 की स्किन कब आई और ये अभी स्टोर में अवेलेबल क्यों नहीं है? स्टोर में मतलब स्टोर के आर्मरी वाले सेक्शन में बहुत सारे गन्स स्किन्स अवेलेबल है, लेकिन ये बनी MP40 अवेलेबल क्यों नहीं है? और आप लोगों को पता है हमारे गेम में बहुत सारे गन स्किन्स रेयर है, बहुत सारे बंडल रेयर, लेकिन हमारे गेम में कोई कैरेक्टर रेयर क्यों नहीं है? क्या आप लोगों को इसका जवाब पता है? अगर नहीं पता है तो आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे ही 5 अमेजिंग थिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसको सुन के आप लोग का होश उड़ने वाला है। तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करना, वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो बिना किसी इंट्रो के। नंबर 1, क्या आप लोगों को पता है हमारे गेम में रिचेस्ट नूब प्लेयर कौन है? वो है भाई लोग लोकेश गेमर। और भाई लोग ये मैं नहीं कहता, ये खुद गूगल कहता है। हाँ ये देखो, तो चलो इसी चीज को गूगल पे सर्च करके देखते हैं। रिचेस्ट नूब प्लेयर इन फ्री फायर। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं गूगल खुद बता रहा है रिचेस्ट नूब प्लेयर ऑफ द फ्री फायर लोकेश गेमर। नीचे लोकेश गेमर का नाम दे रखा है। ये मैंने सर्च किया तो मेरे को पता चला रिचेस्ट नूब प्लेयर गेम में लोकेश गेमर ही है। मुझे ये बात पता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि गूगल का भी यही आंसर होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नंबर 2 की तरफ। नंबर 2, ये हमारे गेम का वन ऑफ द मोस्ट फेमस और मोस्ट डिमांडेबल कैरेक्टर क्रोनो है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है इस कैरेक्टर को अभी तक गिफ्ट सेक्शन में क्यों अवेलेबल नहीं किया गया है? अगर मैं फ्री फायर खोलता हूं और गिफ्ट में जाके देखता हूं तो मेरे को कहीं भी क्रोनो देखने को नहीं मिलता, कहीं भी नहीं मिलता है देखने को, आप भी देख सकते हैं। तो ये क्यों नहीं क्रोनो अवेलेबल किया गया है अभी तक गिफ्ट सेक्शन में? तो इसके पीछे का फैक्ट क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्या है ना कि आज से 1-1.5 साल पहले आलोक को हमारे गेम में लॉन्च किया गया था, जैसा आप लोगों को पता है। और उस कैरेक्टर के लिए कोई इवेंट नहीं लाया गया था, उसको डायरेक्ट हम लोग के गेम स्टोर में अवेलेबल कर दिया गया था। स्टोर में से आप लोग डायरेक्ट खरीद सकते थे और कुछ दिनों के बाद उसे गिफ्ट सेक्शन में भी अवेलेबल कर दिया गया था। और जैसा कि आप लोगों को पता है हमारे गेम में बहुत लोगों के पास आलोक है तो बहुत लोगों के पास आलोक नहीं भी है। तो आप लोगों को यूट्यूब पे या फिर हर कहीं भी या फिर यूट्यूबर हर जगह गिव अवे करते हैं आलोक का, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो जो यूट्यूबर्स जो गिव अवे करते हैं आलोक का, तो उनके पास डायमंड्स कहाँ से आता है? उनको फ्री फायर की तरफ से ही मिलता है। उनको डायमंड्स फ्री फायर की तरफ से ही मिलता है, क्योंकि सारे यूट्यूबर्स पार्टनर प्रोग्राम में ज्वाइन रहते हैं। फ्री फायर के पार्टनर प्रोग्राम में सभी यूट्यूबर्स ज्वाइन रहते हैं, जिसके कारण सभी यूट्यूबर्स को फ्री डायमंड्स और फ्री कस्टम कार्ड देखने को मिलता है। और उसी डायमंड से वो लोग आलोक वगैरह का गिव अवे करते हैं। तो जो भी नॉर्मल बंदे होते हैं जिनके पास आलोक नहीं होता है, उनको यही यूट्यूबर सब आलोक देते हैं गिफ्ट में, मतलब आलोक का गिव अवे करते हैं और फ्री फायर का ही डायमंड से उन लोगों को गिव अवे कर देते हैं और उन लोगों को गिफ्ट दे देते हैं आलोक। तो यहाँ पे कहीं भी फ्री फायर का फायदा नहीं होता है, क्योंकि जिस डायमंड से आलोक का गिव अवे किया गया है वो डायमंड्स ही टॉप अप किया हुआ नहीं है, वो डायमंड से फ्री फायर के द्वारा खुद दिया गया है। तो फ्री फायर वालों को फायदा कहाँ से होगा? तो आलोक कैरेक्टर से अभी तक गैरीना फ्री फायर वालों ने बहुत पैसा कमाया है, मतलब बहुत पैसा, मतलब बहुत पैसा। लोग बंदे टॉप अप कर करके आलोक को लेते हैं। लेकिन देखा जाए तो फ्री फायर वाले और पैसा कमा सकते थे अगर यूट्यूबर जो गिव अवे करते हैं आलोक का अगर वो नहीं होता, क्योंकि वो डायमंड यूट्यूबर को जहाँ से डायमंड मिलता है वो फ्री फायर के माध्यम से ही मिलता है, फ्री फायर की तरफ से फ्री डायमंड्स मिलता है। तो कहीं देखा जाए तो फ्री फायर वालों को थोड़ा कम फायदा हुआ है, ऐसे ज़्यादा फायदा भी हो सकता था। तो यही क्रोनो के साथ न हो, इसलिए अभी तक क्रोनो को गिफ्ट सेक्शन में अवेलेबल नहीं किया गया है और इन फ्यूचर भी अवेलेबल नहीं किया जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग ये बात समझ गए होंगे कि क्रोनो कैरेक्टर को अभी तक स्टोर सेक्शन में अवेलेबल क्यों नहीं किया गया है और आगे भी नहीं किया जाएगा। तो अब बढ़ते हैं अपने नंबर 3 की तरफ। क्या आप लोगों को पता है हमारे इंडियन सर्वर में सबसे बेस्ट प्लेयर ऑफ द फ्री फायर कौन है? मुझे भी इसका जवाब नहीं पता, लेकिन मैंने इस चीज को गूगल पे सर्च किया तो मुझे कुछ ये आंसर मिला, जिसमें कि सबसे ऊपर नाम दे रखा है TSG जैस का और लिखा है TSG जैस बेस्ट इंडियन फ्री फायर प्लेयर। और भी नाम है जो कि TSG जैस के नीचे आता है। तो गूगल के हिसाब से बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडियन सर्वर है हम लोग का TSG जैस। लेकिन अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो TSG जैस से भी बहुत बेहतरीन प्लेयर हम लोग के गेम में हैं, जैसे कि राइस्टार हुआ और भी बहुत सारे लेजेंड्स हैं। तो चलिए बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग चलते हैं अपने नंबर 2 की तरफ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया था कि हमारे गेम में इतने गन स्किन्स है, इतने बंडल्स है और बहुत सारे बंडल्स और बहुत सारे गन स्किन्स रेयर हैं। यहाँ तक कि हमारे गेम में एक पेट है जिसका नाम है पोरिंग, वो भी रेयर पेट है। लेकिन हम लोग के गेम में कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो कि रेयर हो। इसके पीछे का रीजन आप लोगों को पता है कि हमारे गेम में कोई भी कैरेक्टर रेयर क्यों नहीं? तो मैं आप लोगों को सिंपल ढंग से बताता हूँ जिससे आप लोग आसानी से समझ जाए। तो देखो हमारे गेम में बहुत सारे बंडल्स हैं और बंडल सिर्फ शो के लिए होता है, दिखावा के लिए होता है। बंडल में कोई एट्रीब्यूट्स नहीं होते हैं, ये मेरे को आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। तो रेयर का मतलब क्या होता है? रेयर का मतलब होता है कि कम से कम बंदों के पास हो। तो जैसे क्रिमिनल बंडल हुआ, हिप हॉप बंडल हुआ, सीजन फर्स्ट का बंडल हुआ, साइटामा बंडल, ऐसे ही कुछ बंडल्स और भी बहुत सारे बंडल्स है जो कि रेयर है। तो इस चीज का रेयर होने से गेम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब कि गेम में कोई भी डिसवायलेंस या फिर किसी तरह का डिसवायलेंस क्रिएट नहीं होता है।
और देखा जाए गन स्किन्स की तरफ तो हमारे गेम में बहुत सारे गन स्किन्स रेयर है और इसमें एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है हमारे गेम में बहुत सारे गन स्किन्स भी रेयर है, बहुत कम है लेकिन है। तो इन गन स्किन्स का रेयर होना गेम में उतना डिसबैलेंसिंग क्रिएट नहीं करता है जितना कि हम लोग का करता है कैरेक्टर रेयर होना। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई भी गन स्किन्स का रेयर होना डिसबैलेंस क्रिएट नहीं ही करता है, थोड़ा मोड़ा डिसबैलेंस क्रिएट करता है। जैसे कि जिनके पास गन स्किन्स होती है तो वो थोड़ा बेटर खेल लेते हैं, लेकिन जिनके पास गन स्किन नहीं होती है तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ता है, लेकिन उतना प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता है जितना कि कैरेक्टर को देखने पर हो। अगर किसी के पास अच्छा यानी लेजेंड कोई कैरेक्टर है, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, किसी के पास क्रोनो है, ठीक है, और मान लो कि क्रोनो एक रेयर कैरेक्टर है जो कि बहुत कम बंदों के पास है। मान लो मेरे पास क्रोनो है और तुम्हारे पास क्रोनो नहीं है, मैं तुम्हारे साथ खेल रहा हूँ और मैं एज अ एनिमी हूँ और मेरे पास क्रोनो है, तुम्हारे पास नहीं है। तो जैसे ही तुम मेरे सामने आओगे मैं क्रोनो कैरेक्टर की एबिलिटी यूज करके, सील्ड का यूज करके तुम्हें आसानी से मार सकता हूँ और तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो मेरा, और तुम कुछ नहीं कर सकते हो मेरा। कुछ ऐसे ही कैरेक्टर हम लोग के गेम में है जिनका की स्किल ओवर पावर है, और ये कुछ इस तरह का सीन है कि जिस बंदे के पास ऐसा कैरेक्टर हो तो गेम उन्हीं की तरफ रहता है। तो गेम में ऐसा ही डिसबैलेंस क्रिएट ना हो, इसीलिए अभी तक किसी भी कैरेक्टर को रेयर कैरेक्टर घोषित नहीं किया गया है और किसी भी कैरेक्टर को रेयर कैरेक्टर नहीं बनाया गया है। तो तुम लोग अगर चेक करते हो अपने फ्री फायर में जाके देखते हो तो कोई भी कैरेक्टर, हम लोग का सारे कैरेक्टर डायमंड्स में अवेलेबल है, और ये डायमंड्स में इसीलिए अवेलेबल है ताकि किसी तरह का डिसबैलेंस क्रिएट ना हो, हर बंदे इस कैरेक्टर को ले सके, जिनके पास डायमंड्स अवेलेबल हो हर बंदे इस डायमंड को ले सके और कोई भी चीज़ रेयर ना हो कैरेक्टर में। अब बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ। नंबर 1, ये जो बनी MP40 तुम लोगों को दिखाई दे रही है अभी के टाइम में कितना रेयर है तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या तुम लोगों को पता है ये जो बनी MP40 की स्किन है ये कब आई और अभी तक स्टोर में अवेलेबल क्यों नहीं है? तो जैसा कि तुम लोग देख सकते हो ये एक वेपन रोल में आया था, जो कि वेपन रोल में आया था, और ये आज से 2-2.5 साल पहले आया है। इतना पहले आने के कारण ही ये रेयर है, क्योंकि उस समय बहुत कम यूट्यूबर्स या फिर बहुत कम बंदे होते थे जो कि फ्री फायर में अपना डायमंड खर्च करते थे, जिसके कारण बहुत कम बंदों ने ये लिया। लेकिन तुम लोगों को के मन में ये सवाल होगा कि कोई भी गन स्किन्स जो होती है हमारे वेपन रोल में आता है, कुछ दिनों के बाद वो स्टोर में आर्मरी में अवेलेबल कर दिया जाता है, तो ये सिर्फ आर्मरी में क्यों अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ एयर ड्रॉप में ही क्यों आता है? तो इसके पीछे का रीज़न बहुत ही सिंपल है। उस समय लोगों को लगता था कि गन स्किन्स उतना बढ़िया नहीं है क्योंकि इसका रेंज प्लस है और डैमेज हल्का सा प्लस है। उन लोगों को लगता था ये उतना बढ़िया गन का स्किन नहीं है, तो वो लोग आर्मरी में बहुत कम लोग ही खरीदते थे। अपना डायमंड्स और अपना पैसा लगाकर बहुत कम लोग स्टोर में आर्मरी में जाकर गन स्किन्स खरीदते थे। तो फ्री फायर वालों को लगा कि इस गन स्किन की उतनी डिमांड नहीं है, तो उन्होंने क्या काम किया कि स्टोर में जाके आर्मरी सेक्शन से बनी क्रेजी बनी MP40 को हमेशा के लिए हटा दिया, और अब ये सिर्फ वो लोग एयर ड्रॉप में ही इसे देते हैं, और उसका भी सिर्फ 5 क्रेट ही मिलता है एक बार में। इसको एक बार रिटर्न में दिवाली इवेंट में लाया जा चुका है, जिसमें कि हमारे बिग क्रिएटर, जो सबसे बड़े क्रिएटर है अज्जू भाई, उन्होंने 2 लाख से ऊपर डायमंड फूक दिया था इस बनी MP40 को निकालने में। तो उस समय बहुत कम लोगों ने ही इस बनी MP40 स्किन्स को निकाला था, जिसके कारण ये अभी तक रेयर है। तो आशा करता हूँ अभी तक आप लोगों को जवाब मिल गया होगा कि 40 जो कि हमारे गेम में इतना ज़्यादा रेयर है वो कब आया था, किस सेक्शन में आया था, और वो अभी तक स्टोर में अवेलेबल क्यों नहीं है। तो भाई लोग मैंने अपना काम कर दिया है तुम लोगों को ये सब बता के, अब तुम लोग अपना काम कर दो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके। तो हाँ भाई लोग, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे प्रेस कर देना, ऐसे ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा पाने के लिए। तो मिलते हैं भाई लोग ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।